मैम सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताइए। कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, कहाँ से आपने फिर एमबीबीएस की पढ़ाई करी, कैसे आपने फ़ौज ज्वाइन करी? आई नो बड़ी लंबी कहानी है वैसे, बट आई टेल यू। माय नानी जो थी हमारी वो कश्मीर से थी, तो फाइनली हम लोग सेटल हो गए शिमला में आके। तो वहीं पे मैं स्कूल गई थी, एक लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ती थी। मेरी माँ वहाँ पे टीचर थी, उनके साथ हम रहते थे। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हम फूल पौधों में बड़े हुए थे। बस फिर वहाँ से आई डिसाइडेड कि मैंने मेडिसिन करना है। पता है, एक छोटी सी लड़की होती थी हमारे साथ और वो खेल नहीं सकती थी क्योंकि शी हैड अ होल इन हर हार्ट। तो जब भी वो खेलती थी उसका पूरा चेहरा ब्लू हो जाता था, उसको सांस चढ़ जाता था। फिर उसके पेरेंट्स ने सारा आपको अपना बेच बूझ के दे टुक हर अब्रॉड। उस टाइम एक डॉक्टर डैंटन कूली होते थे जो हार्ट सर्जन थे। उन्होंने ऑपरेशन किया, तो जब ये वापस आई शी वॉज पिंक। और हम खेलते थे तो हमारे साथ खेलती थी। मैंने तब सोचा था कि मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगी, क्योंकि मुझे लगता था एक भगवान ऊपर है और यहाँ हेल्प करने वाले तो डॉक्टर ही होते हैं। यही मतलब दिमाग में ऐसे घूमता था। फिर आई डिसाइडेड कि शिमला में मेडिकल कॉलेज खुला था, मम्मी ने बोला यहीं पे कर लो। मैंने कहा शिमले नहीं रहना, बाहर जाना है। फॉर्चुनेटली मुझे AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में मिल गई एडमिशन। बस फिर पूना चली गई। वहाँ पे सच्ची वी ग्रू अप, क्योंकि हम जाते हैं व्हेन वी आर अबाउट 17-18 ईयर्स के होते हैं और जब निकलते हैं तो फिर 22 ईयर्स के होते हैं 5 साल के बाद। तो आई थिंक हमारा ग्रोइंग अप तो शिमला में ही हुआ था, पूना में हुआ था। बस वहाँ से देन डिसाइडेड कि फ़ौज ज्वाइन कर लेती हूँ 5 साल के लिए। तो तब मैं एक तो बॉम्बे में पोस्टेड थी। तो जैसे AFMC का जो माहौल होता है उसने कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा दी होगी। यू नो इट्स वेरी नाइस। एक तो पूरा बोर्डिंग होता है, देयर इज नो डे स्कॉलर, यू हैव टू स्टे इन द हॉस्टल। तो उसमें क्या होता है, जो भी सीनियर्स होते हैं वो देखते हैं अच्छा शी इज़ गुड इन पेंटिंग, उसको पेंटिंग में ले जाते हैं। जो गेम्स या एथलेटिक्स हैं उनको एथलेटिक्स वो ज्वाइन करा देते हैं। जो ड्रामेटिक्स हैं, जो गाना गाते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। सो आपके जो टैलेंट्स होते हैं अंदर, दे रियली लुक एट देम कि भाई हम इसको किस तरह से एक होलसम पर्सन बना दें, यू नो। सो दैट आई थिंक वो तो बहुत ही अमेजिंग जगह है। तो बस हम इकट्ठे थे, वी वर 100 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स। तो हम लोग इकट्ठे ही घूमते थे जहाँ जहाँ जाते थे। बट इट वाज वेरी नाइस। उसमें से सब ज्वाइन नहीं करते हैं फ़ौज, डिपेंड्स। जैसे लड़कियों में फर्स्ट 10 लेते हैं जिनको ज्वाइन करना होता है, बाकी दे डिसाइड वेदर दे वांट टू। So it is on the basis of merit that you can join फौज। यू कैन ज्वाइन। सो बस उसके बाद वी ज्वाइन द फौज। फिर मेरी बॉम्बे में पोस्टिंग हुई थोड़ी दिनों के लिए। आई मेट माई हस्बैंड ओवर देयर। वो बहुत सीनियर थे पर वो अपनी स्पेशलिटी कर रहे थे उस टाइम। तो वो क्या स्पेशलिटी थी उनकी? ही वॉज एन ENT स्पेशलिस्ट। ओके, एंड उनका नाम? तरुण प्रकाश। सो ही जॉइंड द नेवी। तो वो बॉम्बे में नेवल हॉस्पिटल था, लेकिन हम लोग इंटर्नशिप वहाँ कर रहे थे। तो बस दोस्ती हो गई, क्योंकि वो सेलिंग करते थे, मैं भी सेल करती थी। तो हम लोग जब बोट लेके जाते थे बाहर, वो कई बार बोलता था चल तू मेरे साथ। मैं कहती थी डूब जाऊंगी तुम, यू आर वेरी बैड, मैं नहीं चलती। तो इट वाज वेरी नाइस। फिर हम इकट्ठे सेल करते थे, वी वन अ लॉट ऑफ रिगाटा। तो कैसे आपका शायद डिस्टेंस भी रहा होगा आफ्टर मैरिज एंड ऑल दैट, हाउ डिड यू मैनेज योर यू नो वर्क? फिर मेरी पोस्टिंग हो गई थी भुज में, एंड हाफ वे थ्रू मेरी पोस्टिंग वी गॉट मैरिड। तो या मैं भुज में थी, वो बॉम्बे में थे। पर हम छुट्टी लेते थे, यू नो, ताकि इकट्ठे रह सकें थोड़ा टाइम। 2 महीने छुट्टी होती है फौज में। सो इट वाज दैट। फिर बीच में आई कंसीव्ड ऑल्सो। फिर मेरी बेटी पैदा हो गई। फिर उन्होंने बोला तुम नेवी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा तुम अगर गारंटी देते हो कि हम इकट्ठी पोस्टिंग होगी तो करूँगी, नहीं तो नहीं।